बारा में शहीद राजमल मीणा जिला अस्पताल में सोनोग्राफी सेंटर पर डॉक्टर और एक नर्सिंग स्टाफ के बीच कहा-सुनी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएमओ ने कार्यालय में बुलवाकर दोनों पक्षों से समझाइश के बाद भी सोनोग्राफी सेंटर पर जांचें नहीं हो पा रही हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद कई मरीजों को बिना जांच के निराश वापस लौटना पड़ा। नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि एक नर्सिंग स्टाफ अपने परिचित मरीज को लेकर जाँच के लिए सोनोग्राफी सेंटर पर पहुँची थी। इसी दौरान वहाँ तैनात चिकित्सक ने वेटिंग मरीजों की संख्या अधिक होने की बात कहते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार ही जांच करने की बात कही। इस बात को लेकर डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ में कहा-सुनी हो गई। दोनों के बीच विवाद की स्थिति होने पर सोनोग्राफी सेंटर पर जांच कार्य बाधित हो गया। मरीजों को बिना जांच कराए लौटना पड़ा। महिला नर्सिंग कर्मी का कहना है कि डॉक्टर ने उसके मुंह पर लगा मास्क अपने हाथों से हटा दिया और पीएमओ कक्ष में महिला नर्सिंग कर्मी को अपशब्द कहे। वहीं पूरे मामले में पीएमओ हमारे अभी परसों की बात है, हमारे महिला नर्सिंग कर्मचारी जो है सोनोग्राफी करवाने के लिए उनके रिलेटिव की गई थे, तो अपने सोनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर मनोज सिंगुड़िया जी, तो उनको बोला कि साहब मैं स्टाफ से हूँ, यूनिफॉर्म में थी कंप्लीट विद आईडी, एप्रिन पहन रखी थी, तो शायद उनको पहचान जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कौन? तो कि साहब मैं स्टाफ से हूँ, तो मैं थोड़ा ऑन ड्यूटी हूँ, तो मेरे पेशेंट की जो है आप सोनोग्राफी कर दीजिए। तो उन्होंने और तो कुछ बोला नहीं। हमारी महिला नर्सिंग कर्मचारी ही कह रही थी कि उन्होंने अवगत कराया हमें, क्योंकि मेरा टच करके और मेरा मास्क अपने आप ही डॉक्टर साहब ने उतार दिया, तो मेरे को हर्ट हुआ, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची। तो उस बेस पे मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको ये मास्क नहीं उतारना था, आप सिर्फ इतना बोल देते कि सिस्टर मेरे को, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मेरे को आपको देखना है, सिस्टर का कहना है मेरे को आपको देखना है, कि साहब आप मुझे बोल देते मैं मास्क उतार देती। लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब ने खुद ने मास्क उतार दिया, तो उसको हर्ट हुआ सिस्टर को, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची। तो उन्होंने कहा कि सर ये आपने गलत किया है। उनको कहा कि सिस्टर आज के बाद आप स्टाफ सोनोग्राफी करवाने आओगे पेशेंट की, तो हम नहीं करेंगे। ऐसी बात होने के बाद में आवेश में आके पीएमओ साहब को उनको अवगत कराना था, उन्होंने पीएमओ साहब को अवगत कराया। पीएमओ साहब को अवगत कराने के बाद में पीएमओ साहब ने कहा कि अभी पेशेंटों की भीड़ है, 1 बजे के बाद में डॉक्टर साहब को बुला लेंगे और बातचीत करेंगे, पारिवारिक अपने राजकीय चिकित्सालय परिवार का मामला है, बैठ के बात करेंगे। 1 बजे के बाद जैसे ही वो आए, तो हमारे महिला नर्सिंग कर्मचारी का ही कहना है कि हमारे कुछ नर्सिंग ऑफिसर भी साथ में थे उस टाइम। तो जैसे बातचीत की, डॉक्टर साहब क्या हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा सा सहमति बनी कि साहब गलती हो गई। तो इतना होने के बाद में फिर हमारे महिला नर्सिंग कर्मचारी भी बिल्कुल शांत थी और डॉक्टर साहब भी शांत थे। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि डॉक्टर साहब ने कुछ इस तरीके से फिर पारिवारिक उन्होंने इस तरह के कमेंट्स किए कि ये तो हमारी कर्मचारी का ही कहना है कि हाँ ये तो पागल है, मानसिक रोगी है और इनके परिवार भी मानसिक रोगी है। तो जितने में वो थोड़ा अपना आपा मानसिक संतुलन हो गए और थोड़ा सा उनका जो है हाथ बिल्कुल लगभग थोड़ा सा टच हो गया। तो साहब ने सोचा कि मेरी बेइज्जती होगी, मुझे थप्पड़ मारी और कुछ मैटर नहीं। अब क्या मांग है? मांग ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये हमारे परिवार का मामला है, हम चिकित्सा डिपार्टमेंट की एक कड़ी हैं, डॉक्टर्स और हमारे बीच में बहुत गहरे रिलेशन है। हम नहीं चाहते एक व्यक्ति की वजह से, हम डॉक्टर्स कैडर को ब्लेम नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब ने जो गलती की है वो शुरुआत उन्हीं से हुई थी। हम ये चाहते हैं इस मामले को यहीं पे निपटाया जाए, अगर बैठ करके निपटा दें तो ज़्यादा बढ़िया है, आगे कार्रवाई। कोई मामला सामने आया, क्या मामला है? ये मामला क्या है, परसों का है। इसमें क्या है, एक जो हमारे यहाँ स्टाफ कार्यरत है वो किसी परिजन की सोनोग्राफी कराने अडानी के पास जो एक्सरे ले हुआ उसमें गई थी। उस समय क्या उसने अचानक वो बिना किसी अचानक ही चली गई अंदर। उसने क्या मास्क लगाया हुआ था, तो जो वहाँ पर जो सोनोग्राफी कर रहे थे चिकित्सक डॉक्टर मनोज सिंगुड़िया, उन्होंने क्या उसका मास्क हटा दिया, तो वो उसको बुरा लगा उसको। उसके बाद फिर क्या वो मेरे पास आएगी सर उन्होंने ऐसा किया। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चिंता मत करो, आप अभी मैं बुलवा लूँगा, डॉक्टर साहब को एक्सक्यूज़ भी करवा देंगे। फिर उसके बाद नर्सिंग यूनियन वाले भी आए कि सर ऐसी घटना हो गई। बाद पश्चात हमने यही मेरे चैम्बर में सारी कार्रवाई कर रहे थे। उस समय डॉक्टर साहब ने माफ़ी भी मांग ली थी। माफ़ी मांगने के बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम वो जो DNA में अंशिया मीना उन्होंने उसके डॉक्टर साहब को चाटा मार दिया। उसके बाद फिर अभी मैंने कमेटी बना दी है 3 जनों की, जो कि कमेटी जो भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी 1-2 दिन में। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई। आज ज्ञापन भी दिया गया है। हाँ, नर्सिंग यूनियन ने भी ज्ञापन दिया है कि भाई एक तरफा कार्रवाई न हो,
तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा कि दोनों को ही इसमें इंसाफ मिले, न्याय मिले।